एक गांव में हरि नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो व्यापारी अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला था वह उन्होंने एक थैले में रख लिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई, जिसे व्यापारी भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक हरी खेलकूद कर रात को अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसने देखा तो पता चला कि किसी की थैली है। जब हरी ने थैली खोलकर देखा तो उसमें नोट भरे हुए थे। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली होगी। उसने सोचा कि अगर वह थैली यही छोड़ दिया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी यह थैली है उसे कितना दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि लड़का उम्र से छोटा था और निर्धन माँ बाप का था, लेकिन उसमें सूझबूझ काफी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर थोड़ी देर बाद दोनों व्यापारी घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों व्यापारी को जब पता चला कि उसकी पैसों वाली थैली कहीं गिर गई है तो वह बहुत निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी। किसी को मिला भी होगा तो बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ न लगा हो। यह सोच दोनों व्यापारी भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर चले जा रहे थे। छोटा बालक हरि उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद यह थैली इन्हीं की होंगी। हरि ने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हरि ने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझे क्या मतलब? दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। हरि उनके पीछे चलने लगा। वह समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की ही है। छोटा बालक हरि ने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक व्यापारी भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे। दिमाग को और खराब न कर बालक। अब हरि को समझ आ गया कि वह थैली अवश्य इन्हीं की ही है। हरि ने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों व्यापारी भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। हरि बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों व्यापारी भाइयों को सौंप दी। दोनों व्यापारियों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हरि की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे पर हरि ने मना कर दिया और बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था अंकल। दूसरे दिन दोनों व्यापारी भाई हरि के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्र से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? हरि बोला, गुरुजी मेरे माता पिता निर्धन हैं। रुपयों को देखकर उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों को देखकर उसे लौटाने नहीं देते। और यह दोनों व्यापारी भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने उन्हें नहीं बताया। सभी ने हरि की बड़ी प्रशंसा की। दोनों भाइयों ने उसे कहा, बेटा धन्यवाद।
गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।